श्रीमद् भगवद गीता स्वाध्याय में जो भी राम प्रेमी उपस्थित हैं इस समय, उन सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए हम श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के श्लोक नंबर 20 और 21 इन दोनों की हम थोड़ी सी चर्चा कर रहे थे। भगवान ने यहाँ पर बताया कि मेरा धाम क्या है। ये आप आ जाइए श्लोक नंबर 21 पर। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः स्तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वो कहते हैं तद्धाम परमं मम, वो मेरा जो है वो परम धाम है। कहते कौन सा परम धाम है? कहते हैं यम प्राप्य न निवर्तन्ते, जिसको प्राप्त करने के बाद न निवर्तन्ते अर्थात वापसी नहीं होती। वापसी का अर्थ क्या है? निवर्तन्ते अर्थात हम वापस नहीं आते हैं। तो वापस की जो प्रक्रिया है, किस तरह से हम बार बार कहा था ना, श्लोक नंबर 19 में आप देखिए, भूत्वा भूत्वा। श्लोक नंबर 19 का जो पहली लाइन है उसमें आया है भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। बार बार हमारा जन्म होता है और बार बार हम प्रलय को प्राप्त होते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि बार बार हमारा जन्म होता है और बार बार हमारी मृत्यु होती है। हमारी ही नहीं बल्कि ये जो समस्त जो सृष्टि है, इस सृष्टि की भी क्या होती है, बार बार उत्पत्ति होती है और बार बार ये फिर लय को प्राप्त होता है। काफी विशद चर्चा इसके ऊपर हमने की और मैं आप लोगों से एक यही सहयोग चाहता हूं कि अगर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत या कहीं पर भी कोई कठिन चीज आपको लगती है तो आप उसको अगर बताएंगे तो और उसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। क्योंकि कल मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये जो विषय है व्यक्त और अव्यक्त का, क्योंकि टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है और इसको आम तौर पे हम लोग प्रयोग में नहीं लाते हैं। जन्म और मृत्यु का प्रयोग तो हम करते हैं, लेकिन व्यक्त और अव्यक्त का जो प्रयोग है हम नहीं करते हैं। और यहाँ तीन चीजें भगवान ने कही। एक तो वो है जो व्यक्त है, दूसरा है वह जो अव्यक्त है। लेकिन वो जो अव्यक्त है वो कैसा है? कहते हैं वो सापेक्ष रूप से है। सापेक्ष का मतलब क्या हुआ कि वो मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं कि वो ये जो व्यक्त है इसी के साथ में जुड़ा हुआ है। और एक जो अव्यक्त है, वो अव्यक्त कैसा है? कहते हैं वो अव्यक्त जो परम अव्यक्त है, वो परम अव्यक्त इस अव्यक्त को और इस व्यक्त को, इन दोनों को देखता है। आपको मैंने उदाहरण दिया था कि सृष्टि उत्पन्न होती है और सृष्टि का लय होता है। तो जो इन दोनों का आधार है, अर्थात जिसमें से सृष्टि उत्पन्न होती है और जिसमें फिर सृष्टि का लय हो जाता है, वह जो तत्व है, वो तत्व कौन सा है? तो कहते हैं वो अव्यक्त। कैसा अव्यक्त है? तो परम अव्यक्त है। क्योंकि ये जो अव्यक्त है, जो दूसरा अव्यक्त है, ये तो सापेक्ष है। अव्यक्त और व्यक्त दोनों को मिलाकर है, अर्थात द्वंद्व है। जैसे हम बोलते हैं ना, आप लोग के बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि जो सृष्टि है या जगत जो है, इस जगत में जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी द्वंद्वात्मक हैं। तो वह जो अव्यक्त है वो द्वंद्व की स्थिति में है, अर्थात व्यक्त के साथ में जुड़कर वो अव्यक्त कहलाता है। लेकिन जिस अव्यक्त की बात भगवान कह रहे हैं, जिसको उन्होंने एक शब्द और दिया, और वो शब्द क्या दिया? वो उन्होंने कहा कि वह जो सनातन अव्यक्त है,
सनातन अव्यक्त। सनातन का मतलब जो सृष्टि से पहले भी था, जिससे सृष्टि उत्पन्न होती है, और जिस समय सृष्टि का लय होता है तो किसमें जाकर लय होता है, वह जो इस उत्पत्ति और इस स्थिति और इस लय, इन सब का जो अधिष्ठान है, इनका जो आधार है, वो कौन है? तो कहते हैं सनातन, सनातन अव्यक्त। अब आप ये 3 टर्म हम ले सकते हैं, एक है व्यक्त, दूसरा है अव्यक्त और तीसरा है सनातन अव्यक्त। तीसरा है सनातन अव्यक्त। थोड़ा-सा उसको समझने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए हम इस प्रकार की टर्म का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो भगवान ने उस चीज़ की बात की, कहते हैं कि वो जो तीसरा है, तीसरा कौन-सा? सनातन अव्यक्त। जो व्यक्ति तत्व को जान लेता है, जो व्यक्ति सृष्टि के उत्पत्ति को भी समझ लेता है, सृष्टि के लय को भी समझ लेता है, और इस उत्पत्ति और लय, इन दोनों के बीच में जो स्थिति है, उसको भी जो समझ लेता है, वो किसको प्राप्त होता है? कहते हैं कि वो मेरा धाम है, वो मेरे धाम को प्राप्त होता है। और जब मेरे धाम को प्राप्त होता है तो उसकी उसकी जो स्थिति है वो क्या होती है? कहते हैं तब वो, क्योंकि दोनों के बारे में जान गया। देखिए, एक सिद्धांत है हमारे यहाँ, जब आप किसी चीज के बारे में जान जाते हैं तब आप उससे मुक्त हो जाते हैं। ऋते ज्ञाना न मुक्ति, ये हमारे वेदांत का मूल एक सिद्धांत है कि जब तक आपको ज्ञान नहीं होता है तब तक आपकी मुक्ति नहीं होती है। ये जो मुक्ति है, इस मुक्ति का जो आधार है वो ज्ञान है, और ये सिर्फ इसी के साथ में नहीं है, बल्कि जिसको आप मनोरोग बोलते हैं, मानसिक रोग बोलते हैं, उस मानसिक रोगों के साथ में भी यही सिद्धांत जुड़ा हुआ है। वो क्या है? कहते हैं जो मानसिक रोग है उसके कारण का जब आपको पता चल जाता है, जब आपको उसकी जानकारी हो जाती है, तब आप उस मनोरोग से क्या हो जाता है? मुक्त हो जाते हैं। मैं कई बार आपको पहले भी उदाहरण दिए हैं कि जो फोबिया होता है, जिसको हम डर बोलते हैं, और वो डर भी किस तरह का आपको पता ही नहीं है कि क्यों डर रहे हैं आप उस चीज से, है ना? जैसे कईयों को आपने देखा होगा, हमारी माताएं बड़ी किसी चीज से नहीं डरती हैं लेकिन कॉकरोच से डरती हैं। हमारी माताएं कई चीजों से नहीं डरती हैं लेकिन कभी-कभी चूहे से या बिल्ली से, जो छोटी सी चीज है, यहाँ तक कि जिसको आप छिपकली बोलते हैं, उससे भी डरती हैं। क्यों डरती हैं? कहाँ पर वो डर बैठा है? जिस समय आप उसको बचपन की तरफ ले जाते हैं। जब थेरेपी होती है तो क्या करते हैं? बचपन की तरफ। आपको जब पहली बार इस बात का पता चला कि कब आप डरे थे, तो कहते हैं कि समझ लीजिए कि आपकी वो जो नस थी वो पकड़ ली गई। ऋते ज्ञानान न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। जब आप जान जाते हैं, किस चीज को जान जाते हैं? वो व्यक्त और अव्यक्त, इन दोनों को जब आप जान जाते हैं, जब आप जन्म और मृत्यु, इन दोनों के रहस्य को आप जान जाते हैं, तब क्या होता है? कहते हैं तद्धाम परमम मम। तब आप जन्म और मृत्यु, इन दोनों के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। ये तद्धाम का अर्थ क्या है? फिर जैसे पीछे आया था ना, पद शब्द का प्रयोग किया गया था, भगवान पद शब्द का भी प्रयोग करते हैं, हैं? तत्ते पदम, वो जो पद है, उसको मैं संक्षेप में कहता हूँ। कौन-सा पद? पद वो ऐसा नहीं है जैसे कि हमारी यहाँ पर किसी भी आप सोसाइटी में हैं या किसी भी ट्रस्ट में हैं, किसी भी ऑफिस में हैं, तो आपको पूछा जाता है कि आपका डेज़िग्नेशन वहाँ पर क्या है? वो पद नहीं है। यहाँ पर पद का अर्थ क्या है? आंतरिक स्थिति। आपकी आंतरिक स्थिति कैसी हो जाती है? आपकी आंतरिक स्थिति, जब आप वापिस नहीं आते हैं, अर्थात आप जन्म और मृत्यु इन दोनों के चक्र से मुक्त हो जाते हैं, इसका मतलब जो जन्म का कारण है, जो आपके जन्म का कारण है, कौन है जन्म का कारण? तो आपके जन्म का कारण है आपकी वासना। आपके जन्म का कारण है आपकी कामना। और जिस समय वो कामना या वासना समाप्त हो जाती है, जानने के बाद इन सारी चीजों को, इस रहस्य को, इस तत्व को जानने के बाद, तो फिर क्या होता है? कहते हैं
जब मूल ही समाप्त हो गया, बीज ही समाप्त हो गया, तो बीज जब समाप्त हो गया तो उसके बाद में अंकुरित होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। हमारा जो जन्म है, आपने पहले भी पढ़ा, भगवान ने क्या कहा था? भगवान ने पहले, जिस समय अर्जुन ने पूछा कि क्या सब कुछ नष्ट हो जाता है, उन्होंने कहा कि नहीं, नष्ट नहीं होता है। वो एक सकारात्मक उन्होंने उसका उत्तर दिया कि अर्जुन, ये सब कुछ नष्ट नहीं होता है, बल्कि आप साधना करते करते जिस समय बीच में आपका शरीर छूट जाता है, तो आपकी साधना फिर शुरू हो जाती है। इसका अर्थ क्या हुआ? ये तो साधना के साथ हो गया, लेकिन आप इसी चीज को यदि वासना के साथ जोड़ लेते हैं, तो आपकी वासना जो इकट्ठी हुई, आपकी कामना जो इकट्ठी हुई, वो कामना अपना एक बीज लेकर, है ना, वो कामना सूक्ष्म रूप में आपके साथ में, आपके मन के साथ, आपके चित्त के साथ, आपके वहां पर चली गई, जिसको हम बोलते हैं मृत्यु के बाद जहां व्यक्ति जाता है। और जब वहां पर गई तो आपका फिर क्या शुरू हो गया? जन्म हो गया शुरू। तो जन्म का जो मूल है वो समाप्त हो गया। जिस समय मुझको जान लिया, जब तक तू मुझको नहीं जानता है, तब तक क्या होता है? तब तक तुझमें वासनाएं होती हैं, तब तक तुझमें कामनाएं होती हैं, तब तक तू अपने जीवन में अभावग्रस्त होता है। लेकिन जिस दिन तू मुझको जान लेता है, तेरे समस्त अभाव, तेरी समस्त जो अपूर्णता है, समस्त कुछ भी प्राप्त करने की जो इच्छा है, वो तेरी समाप्त हो जाती है। वासना नाम का कोई भी तत्व वहां नहीं रहता। ऐसी जो स्थिति है, ऐसी जो आंतरिक आपकी स्थिति है, वो आंतरिक स्थिति ही क्या है? तद्धाम, वो मेरा धाम है। धाम का अर्थ ऐसा मत समझिएगा किसी स्थान पर पहुंचना है, बाहरी किसी स्थान पर नहीं पहुंचना है, बाहरी किसी पद को प्राप्त नहीं करना है। ये आपकी आंतरिक स्थिति है। इसका अर्थ, संकेत भगवान कह रहे हैं, जो इस स्थिति को प्राप्त हो जाता है वो क्या है? वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। पूरे श्लोक को जब आप लगाते हैं, अव्यक्तो अक्षर इत्युक्त, वह जो अव्यक्त है, कौन सा अव्यक्त? अभी हमने जो टर्म यूज की, एक तो व्यक्त की, एक हमने अव्यक्त की, और तीसरी हमने टर्म कौन सी यूज की? वो हमने यूज की सनातन अव्यक्त। थोड़ा सा समझने के लिए, सनातन अव्यक्त। तो यहां पर जो वो कह रहे हैं कि अव्यक्तोक्षर, वह जो अव्यक्त है उसको अक्षर भी कहते हैं। वह जो अव्यक्त है उसको अक्षर भी कहते हैं। देखिए, जो सनातन अव्यक्त है उसको अक्षर बोलते हैं, लेकिन जो दूसरा वाला अव्यक्त है, वो अव्यक्त तो क्या है? क्षर है। क्यों क्षर है? क्यों? क्योंकि सृष्टि का उत्पन्न होने के बाद वह जो अव्यक्त है वो क्षर होने की वजह से ही लय को प्राप्त होता है। तो इसीलिए इस बात को समझने के लिए जो अव्यक्त शब्द है, ये अव्यक्त शब्द आपको किसी भी तरह से भ्रमित न करे, तो हमने वहां पर एक थोड़ा अव्यक्त शब्द के पहले समझने के लिए हमने एक विशेषण लगा दिया। और वो विशेषण कौन सा है? वो है सनातन अव्यक्त। सनातन अव्यक्त, वो सनातन अव्यक्त को कहते हैं। उसको शास्त्रों में बहुत सारे नाम हैं उसके। ये जो मेरा धाम है ना, इस मेरे धाम का बहुत सारे नाम हैं। कहते कौन कौन से नाम है? कहते हैं अव्यक्त। अव्यक्त जो है, अर्थात वही सनातन अव्यक्त जो है, उसको एक शब्द और कहा गया, अक्षर। अक्षर, अक्षर का अर्थ क्या हुआ? जिसका क्षरण नहीं होता है, जहां से व्यक्ति गिरता नहीं। मैं बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल पढ़ रहा था। वो कहते हैं, देखिए जो पानी है, पानी जो जल है, उस जल की गति किधर की तरफ? अगर आप जल को डालते हैं, जल को यदि आप पृथ्वी पर डालते हैं, जमीन पर डालते हैं, तो आपने क्या देखा होगा कि उसकी गति जिधर की तरफ वो होता है ना, लेवल डाउन होता है, जिधर की तरफ झुकाव होता है उधर की तरफ उसकी गति होती है। तो जो जल है, उस जल की गति क्या है? कहते हैं जल की गति नीचे की तरफ है। यही कारण है, आपने कई जगह पर ये सुना होगा कि जो नदियां हैं
वो नदियां नीचे की तरफ बड़ी गति के साथ भागती हैं। क्यों भागती हैं? वो रास्तों की भी परवाह नहीं करती। यद्यपि बड़ी सॉफ्ट हैं, लेकिन हार्ड से हार्ड जो चट्टान होती हैं, जो पत्थर होती हैं, उनको भी चीर कर निकल जाती हैं। क्यों? तो हमारे यहाँ जो भक्ति है या और जो एक चिंतन है, वो ये कहता है क्योंकि वो अपने मूल से मिलना चाहती है। उसका मूल कौन सा है? उसका मूल है समुद्र। समुद्र से मिलना चाहती है। तो जो जल है, इस जल की गति क्या है? कहते हैं इस जल की गति नीचे की तरफ है। लेकिन इसी जल को जिस समय गर्म किया जाता है और गर्म करते 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 जिस समय आप इसको 100 के पास ले जाते हैं, 99 तक तो ये जल है, और 99 को जैसे ही क्रॉस करता है, 100 पे पहुंचता है, तो क्या बन जाता है ये? यही जो जल है, ये जल क्या बन जाता है? ये बन जाता है वाष्प। वाष्प का मतलब भाप। और जब ये भाप बनता है तो इसकी गति किधर को होती है? इसकी गति नीचे की तरफ होती है या कहीं और होती है? आप देखेंगे पानी वही है, जल वही है, लेकिन उसकी गति किधर की तरफ हो गई? उसकी गति ऊपर की तरफ। वह जो वाष्प है या जिसको आप भाप बोलते हैं, वो भाप ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाती। कहते हैं इसी प्रकार से जो व्यक्ति, जो भक्त किसको कर लेता है प्राप्त? मुझको प्राप्त कर लेता है। अर्थात वह जो सनातन अव्यक्त है, उस सनातन अव्यक्त को जो जान जाता है, जो जान जाता है वो क्या होता है? कहते हैं वो अक्षर। अक्षर का मतलब वो जो क्षर की जो उसकी गति थी, वो जो खुरता था, अब वो खुरता नहीं है, बल्कि वो खुरने से ऊपर की तरफ, अर्थात वो अक्षर हो जाता है। तो उसको भगवान कहते हैं वही जो अव्यक्त है। कौन सा? सनातन अव्यक्त जो है, उसी सनातन व्यक्त को हमारे यहाँ ग्रंथों में, शास्त्रों में, ऋषियों ने, विचारकों ने, चिंतकों ने क्या कहा? उसी को उन्होंने, उसी तत्व को उन्होंने अक्षर कहा। इसका मतलब जब भी आपके सामने ये प्रयोग आता है अक्षर, अक्षर का अर्थ क्या होता है? अक्षर का अर्थ है वह है सनातन अव्यक्त। जिस सनातन अव्यक्त से ये जो दूसरा जो अव्यक्त है ये और जो व्यक्त है ये उत्पन्न होते हैं, है ना? उसको हम क्या बोलते हैं? कहते हैं कि वो सनातन जो अव्यक्त है वही अक्षर है। और उसी को क्या कहा जाता है? उसी को परमाम गतिम, उसी को परम गति भी बोलते हैं। परम गति का अर्थ क्या हुआ? परम गति का अर्थ कल भी मैंने आपको संकेत किया था। जहां ये परम शब्द आता है ना, जैसे परम लक्ष्य, परम पुरुषार्थ, ये शब्द आप लोग बहुत सुनते होंगे। परम पुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ का अर्थ क्या है? जहां पर पुरुषार्थ जो है उसकी इति हो जाती है, जहां पर जो पुरुषार्थ है उस पुरुषार्थ की समाप्ति हो जाती है, जो जिसको हम श्रेष्ठ बोलते हैं ना। जैसे वेदांत शब्द का अर्थ क्या होता है? वेद का अंत। तो कहते हैं वेद का अंत नहीं, वेद का जो सबसे अंतिम भाग है, अर्थात सर्वश्रेष्ठ, उसका जो शिरो भाग है। कहते हैं इसी तरह से वह जो गति है, वह जो गति है वो उत्कृष्टतम जो गति है। उत्कृष्टतम गति क्या है? कहते हैं वो गति है जिसके बाद में किसी भी प्रकार की अवगति, अर्थात आप नीचे की तरफ नहीं आते। आप उस श्रेष्ठता को प्राप्त कर लेते हैं। आप उच्चतम स्थिति को, उस उच्चतम स्थिति को आप प्राप्त कर लेते हैं जिसके बाद में और कोई गति नहीं रहती है। इसीलिए उसको क्या कहा? परम गति कहा। और कहते हैं इस परम गति की खासियत क्या है? उस, अब मैं कंटिन्यूटी में आप जोड़िए पूरे श्लोक को, तो वह जो अव्यक्त है, सनातन अव्यक्त है, उस सनातन अव्यक्त को जानने का फल क्या है? उस अक्षर को जानने का फल क्या है? और उसके बाद में उस परम गति को प्राप्त करने का फल क्या है? कहते हैं उस परम गति को भी साथ में क्या कहा गया? वो मेरा धाम है। तो चार चीजें हो गई, सनातन एक, अक्षर दो, और तीसरा, तीसरा शब्द जो है वो भगवान ने वहां पर कहा परम गति। और उसके बाद में उन्होंने कहा मेरा जो धाम है। चार हो गए।
कहते हैं जो चार हैं, इन चार का जो प्रतिफल है, इसका परिणाम क्या है? कहते हैं इसका परिणाम ये है कि वह व्यक्ति फिर जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है, अर्थात ना वो जन्मता है, और जब वो जन्मता नहीं है तो उसकी मृत्यु भी नहीं। इसी को क्या कहा गया? इसी को हमारे यहाँ कहा गया अमरता। अमृतत्व जिसको बोलते हैं, अमरता जिसको बोलते हैं, जिसके लिए कहा गया, देखिए श्रीमद् भागवत में जब आप शुरू शुरू में पढ़ते हैं तो वहां पर भी इसी तरफ संकेत, वहां पर संकेत क्या है? वहां पर संकेत ये है कि वो आए ना, देवता आए वहां पर, और देवताओं ने कहा कि ऐसा करते हैं, थोड़ा सा है वट्टा सट्टा कर। ये बड़ा अच्छा शब्द है, जो हमारे पुराने पंजाबी हैं उनको इस बात का ये शब्द काफी उन्होंने सुना होगा, वट्टा सट्टा। वट्टा सट्टा का मतलब कुछ ले लो और कुछ दे दो, कुछ ले लो और कुछ दे दो। हिसाब किताब करके आए थे ना, एक वणिक वृत्ति जो है उसको लेकर वहां पर आए थे, क्योंकि जो जिज्ञासु नहीं है, जो जिज्ञासु नहीं है, जो इस मार्ग के ऊपर, अध्यात्म के मार्ग के ऊपर चलने वाला नहीं है, वो लाभ और हानि जैसी चीजों को लेकर चलता है। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, हमारे पास में भी एक अमृत है और एक अमृत आपके पास में है, तो हम थोड़ा सा अदला बदली कर लेते। सुना होगा आपने, महात्म में सुना होगा कि जब वो वहां पर आए तो उन्होंने कहा कि अदला बदली कर देते हैं, ऐसा करते हैं, हमारे पास जो अमृत है वो तो हम आपको दे देते हैं, और आपके पास जो अमृत है वो आप हमको दे, है ना? तो उन्होंने क्या कहा? तो वहां पर भगवान सुखदेव थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अरे भाई, बात यह है कि जो तुम्हारा जो अमृत है वो किससे पैदा हुआ है? जो तुम्हारे पास में अमृत, तुम्हारे पास में जो अमृत पैदा हुआ है वो सांसारिक अमृत। ये जो समुद्र का जो मंथन हुआ, उस समुद्र के मंथन में वह जो अमृत पैदा हुआ वो तो भौतिक अर्थात सांसारिक अमृत है। लेकिन जिस अमृत की हम चर्चा कर रहे हैं उसके लिए बहुत आवश्यक है। किस चीज की आवश्यकता है? कहते हैं उसकी योग्यता होनी चाहिए, और उसकी योग्यता क्या है? उसकी योग्यता ये है पात्रता। तो यहाँ पर बिल्कुल यही बात है, वह अमरता को प्राप्त हो जाता है कौन? वो जो जिसने जान लिया है। किस बात को जान लिया है? तो कहते हैं कि जिसने उस सनातन अव्यक्त को जान लिया है, जिसने अक्षर को जान लिया है, जिसने परम गति के रहस्य को जान लिया है, और जो मेरे धाम के बारे में जानता है, मेरे धाम को वो किसी एक सीमा में बांध कर नहीं रखता है। आज मैं एक जगह पढ़ रहा था ऐसे ही, तो उसने तो कुछ बात एक इशारे से कही, मुझे स्पष्ट हो गया। स्वामी राम ने जिस समय अपने पिताजी को पत्र लिखा तो उन्होंने ये कहा कि राम अब आपसे केंद्र में मिलेगा। राम को जो भी मिलना चाहता है वो परिधि में नहीं मिलेगा, केंद्र में मिलेगा। आप जरा एक सर्कल बनाइए, और उस सर्कल को बना के वो जो सेंटर के अंदर आप एक पिन, एक पॉइंट बना दीजिए, और जब आप उस पर पॉइंट बनाते हैं, राइट साइड से आप थोड़ी सी डिस्टेंस रख के एक लाइन खींचिए, फिर दूसरी लाइन खींचिए, फिर तीसरी लाइन खींचिए।